सभी घटक दलों द्वारा जो भी उम्मीदवार घोषित किए गए, चाहे भाजपा चाहे जेडीयू के द्वारा, सभी की जीत सुनिश्चित है। कहीं कोई प्रकार का संशय। श्री नीतीश कुमार जी जो बेटियों और महिलाओं के सबसे बड़े वकील हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। कोई नाराजगी नहीं है। विपक्ष बैठक कर रहा है। करे बैठक, विपक्ष को कौन रोका है? सब अपना अपना जनता के हित के लिए करे। प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास को पर खरा उतर सकूं, उनके विश्वास को और बढ़ा सकूं। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए उस समाज को प्रतिनिधित्व देकर के राजनीति में एक लंबी लकीर खींची है। आज बिखराव का दायरा बढ़ा हुआ है बंगाल से लेकर के अन्य राज्यों तक, तो ये फिर से बैठ रहे हैं। जैसे ही किसी की भी स्थिति सुधरेगी ये गठबंधन फिर बिखराव की तरफ बढ़ जाएगा। ये खुशी का दिन है, एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। आपको पूछना क्या है? हम लोग के पास सभी पर्याप्त बल है, हाँ, संख्या बल है कि हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा को इतना मान सम्मान दिया है। मैं सबसे पहले बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो बेटियों और महिलाओं के सबसे बड़े वकील हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाना है, आज उन्होंने बिहार विधानमंडल में भी, उन्होंने बिहार विधान परिषद में आधी आबादी को मौका दिया और 50% शेयर दिया। इसके लिए आधी आबादी की तरफ से मैं उन्हें प्रणाम कहती हूं और संपूर्ण जदयू परिवार की तरफ से धन्यवाद। सभी प्रत्याशी ने, जो एनडीए के प्रत्याशी थे, सभी ने नामांकन किया और हम लोग अब नॉमिनेशन हो गया, जीत पक्का है। देवेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे थे। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व हमारे बात करेंगे और बात किए होंगे। एनडीए में सब चीज ठीक है, नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। विपक्ष बैठक कर रहा है। करे बैठक, विपक्ष को कौन रोका है? सब अपना अपना जनता के हित के लिए करे। बगल में बैठी है ममता बनर्जी। अब छोड़िए, दिल्ली की बात है, बिहार की बात करिए। हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हम लोगों की अभिभावक माता श्री रीना पासवान जी का प्यार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार इस जगह ले आया हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को, और ये एक जिम्मेदारी का बोध है। प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास को पर खरा उतर सकूं, उनके विश्वास को और बढ़ा सकूं। आप रामविलास पासवान जी के साथ से रहे, अब आपको इतना बड़ा मौका मिला, पार्टी ने दिया है, पता है कि अब बुलंदी से आवाज अपनी बात करते समय निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद हमको, हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ तो हम हो भी नहीं सकते, उनके पाँव की धूल नहीं हो सकते। उनके आशीर्वाद से उनके सानिध्य में कुछ काम करने का मौका मिला था, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की। इस चुनाव में हर पार्टी ने सामाजिक समीकरण का ध्यान में रखते हुए हर उस समाज को, कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व दिया है, जो प्रतिनिधित्व दिया है, जो वंचित रहा है। खास करके जो सपना हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो मिशन 2005 में शुरू किया था, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए उस समाज को प्रतिनिधित्व देकर के राजनीति में एक लंबी लकीर खींची है। गठबंधन की बैठक हो रही है दिल्ली में। देखिए, महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। आपस में भी चुनाव से पहले बंगाल में लड़ रहे थे, इससे पहले अन्य राज्यों में लड़ रहे थे, और आज जब सब अपने अपने सत्ता से अलग हो गए हैं तो वापस इकट्ठे होकर के सत्ता पाने के लिए अब आ रहे हैं। इनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सत्ता पाना ही एक लक्ष्य है। कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान जी ने वो लंबी लकीर खींची है, जहां पर सिर्फ एक समाज ही नहीं, एक पार्टी के पुराने समर्पित, हर वक्त नेता के साथ कदम से कदम मिला करके पीछे खड़े रहने वाले कार्यकर्ता को उन्होंने जो सम्मान दिया है, इसके लिए पार्टी अपना आभार अपने नेता के प्रति प्रकट करती है। और बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद हमारी पार्टी को दिया है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे उनके लिए इसी तरह के
राह पर हम अग्रसर रहेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार मजबूती से चुनाव जीतेंगे, सारी की सारी सीटों पर कब्जा करेंगे। दिल्ली में अलायंस की बैठक अलायंस की बैठक होने कैसे 2 सालों के बाद ये और ये एकजुट होने का कहीं ना कहीं 24 तक बैठक हुई, फिर कोई बैठक नहीं हुई, अब 26 आया है 2 साल के बाद। देखिए, जब इनके बिखराव का दायरा बढ़ता है तब इनकी मीटिंगें बढ़ती हैं। आज बिखराव का दायरा बढ़ा हुआ है बंगाल से लेकर के अन्य राज्यों तक, तो ये फिर से बैठ रहे हैं। जैसे ही किसी की भी स्थिति सुधरेगी ये गठबंधन फिर बिखराव की तरफ बढ़ जाएगा। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। ये खुशी का दिन है, एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है और पवन सिंह को भेज करके करोड़ों भोजपुरी वासियों का सम्मान किया। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। चलिए, सब समय से हो जाएगा। अपना काम कर रहा है। ढेर सारी सभी हम बार हैं एनडीए के, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो नामांकन होना है, नामांकन के बाद हम लोग आएंगे और ब्रीफ करेंगे मीडिया के साथी को, समझे। आपको पूछना क्या है, हम लोग के पास सभी पर्याप्त बल है, हाँ, संख्या बल है। बधाई देते हैं माध्यम से आप लोग को बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देती हूँ कि हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा को इतना मान सम्मान दिया है। सब चुनाव तो जो नॉमिनेशन 8 आदमी करेंगे जीते हुए हैं। टूटा नहीं है, आरएलएम तो निकल गया ना। आरएलएम निकला, वो तो बीजेपी लोग बताएंगे कि क्या मामला है। हम तो जेडीयू के विधायक हैं। सरकार क्या जदयू नहीं है, जदयू भी तो है। हो गया ना, हो गया। किसान को सीएम के लिए आज बिहार विधान परिषद के द्विवर्षीय चुनाव का नामांकन है और एनडीए के सभी घटक दलों द्वारा जो भी उम्मीदवार घोषित किए गए, चाहे भाजपा चाहे जेडीयू के द्वारा, सभी की जीत सुनिश्चित है। कहीं कोई प्रकार का संशय, एलएम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये उनके दल की तरफ से घोषणा होना है।